गरीब युवक घर से निकले तो थे नौकरी करने हेतु पुणे जाने के लिए, लेकिन जब बारसोई स्टेशन पर पहुंचे तो उनके साथ जो हुआ वो आरपीएफ की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आरपीएफ की कार्यशैली के कारण न सिर्फ इस गरीब युवक के साथ मारपीट हुई, बल्कि ये गरीब युवक पुणे भी नहीं जा पाए, जिसके कारण टिकटों में लगे उनके हजारों रुपए यूं ही बर्बाद हो गए। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि यह तीनों गरीब युवक कदवा के भैंसबंदा गांव के रहने वाले हैं, जिनमें मोहम्मद ए माजिद और तौहीद आलम के साथ एक अन्य युवक शामिल है। ये नौकरी के लिए पुणे जा रहे थे। ट्रेन पकड़ने के लिए यह तीनों बारसोई स्टेशन पहुंचे, तभी एक युवक को पेशाब करने की इच्छा हुई। उसने आसपास शौचालय खोजा, लेकिन उसे कहीं शौचालय नहीं मिला, जिसके कारण मजबूर होकर वह पार्किंग एरिया के बगल में बने एक नाले में पेशाब करने लगा। बस यही गलती उसे महंगी पड़ गई। आरपीएफ के एक जवान ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। नमस्कार, मैं जयराम यादव और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बारसोई स्टेशन के जो है पार्किंग परिसर में, और ये हमारे पीछे जो पार्किंग परिसर देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग जो है पेशाब करने के लिए आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है लिखा गया है, रेलवे में गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है। लेकिन कई लोग आते हैं और यहाँ जो है पेशाब करते हैं। आज इसी क्रम में जो है भैंसबंधा गाँव के 3 युवक जो कि ट्रेन पकड़ना था और यहाँ पेशाब करते हुए आरपीएफ के द्वारा पकड़ा गया और जो है उसको दंड के आधार पर जो है लेके अंदर रखा गया। वहाँ न्यायिक हिरासत में भी भेजा जाएगा। लेकिन मामला ये आ रहा है कि जो है उनके साथ मारपीट भी किया गया। बुद्धू, आपका लड़का कहाँ जा रहा था? पूना। हाँ। कौन सा ट्रेन में? गरीब नवाज ट्रेन था। तो क्या हुआ अभी? पकड़ा गया, पेशाब करा तो वो भी गंदगी में था, वो पकड़ लिया उसको। अच्छा। हाँ। पेशाब करने में पकड़ा गया? पेशाब करने में पकड़ा गया। मार भी मारा उसको। कौन मारा? आरपीएफ मारा। आरपीएफ मारा। कैसे पता चला कि मारा है? वीडियो में दिखाया। अच्छा। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? क्या मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि हमको जानकारी हुआ कि हमारे तैयबपुर पंचायत गांव भैंसबंधा के रहने वाले 3 आदमी जो बारसोई से ट्रेन पकड़ करके मानसी जाना चाहता था। उसके बाद उसका टिकट बना हुआ है, अब मानसी से पूना तत्काल टिकट बना हुआ है। वो अनजाने वो जा करके बाहरी जा करके जो है पेशाब कर दिया। इस बीच में आरपीएफ आकर के पकड़ करके लेके जिस जगह में हम खड़े हैं, ये बहुत गंदगी है और मारपीट भी हुआ है क्या? हाँ, हमको जानकारी है कि मारपीट भी उससे हुआ है। मौके पर मौजूद रेल यात्रियों ने आरपीएफ से युवक को छोड़ देने की अपील की, लेकिन आरपीएफ का जवान नहीं माना। परिजनों ने भी उचित जुर्माना लेकर युवक को छोड़ने का आग्रह किया ताकि वह नौकरी के लिए पुणे जा सके, लेकिन फिर भी आरपीएफ के जवान ने बात नहीं मानी। क्या हुआ यहाँ का मसला ये है, बारसोई का जो 3 लड़के हैं, अभी तक जो है वो हमने जब यहाँ मिले, इनसे मिलने के बाद आरपीएफ से मिलने के बाद उनसे कहा कि सर जो भी चालान है आप कर दीजिए, यहीं से ले लीजिए। बोला कि नहीं भाई, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। मेरा सरकार से ये मांग है कि जिस स्टेशन में बंदा पकड़ा जाए वहीं सारा व्यवस्था होनी चाहिए, छूटने का भी छुटवाने का भी। अब मान लीजिए यहाँ से कटिहार जाएगा, 2 दिन 3 दिन खराब होगा, 300 रुपये या 200 रुपये जो भी फाइन है, 2-2, 3-3 हज़ार के टिकट बने हुए हैं लड़के के, वो तो बेकार हो गए। या तो फिर सरकार ये करे कि भाई अगर बंदा पकड़ा गया तो सरकार अपना जो मुआवजा लेता है उनसे वो ले ले, लेकिन टिकट के पैसे का भी मुआवजा दे, उसको जाने वालों का भी मुआवजा देने चाहिए सरकार को। अंत में आरपीएफ द्वारा युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना को लेकर गरीब परिजनों का कहना है कि वे काफी गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन आरपीएफ की इस कार्यशैली के कारण उनका हजारों रुपया बेकार हो गया। अब परिजन रेल प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? वो पैसा मुआवजा दिया जाए, उसका टिकट कैंसिल हो रहा है और टिकट का मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए सरकार को। तो वही परिजन का कहना है कि अगर मान के चलिए कि पेशाब करना दंडनीय अपराध है और इसको पकड़कर जो है न्यायिक हिरासत भेजा जाता है, तो उसका जो टिकट बना हुआ है उसका भी मुआवजा देने का सरकार को प्रबंध करना चाहिए, और जिस स्टेशन में पकड़ा जाए वहीं फाइन की व्यवस्था करना चाहिए। इन लोगों का साफ कहना है कि हम तो फाइन देने के लिए जो है तैयार हैं, लेकिन जो टिकट का जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? आइए उसी गाँव के जो है मुखिया है, उनसे जानते हैं क्या मामला है। जी, मैं मोहम्मद मारूफ हसन,
तैयबपुर पंचायत। क्या मामला है आपके जी पंचायत सर, का? हमको पता चला जो मेरा 2 लड़का को पकड़ा गया है, एक लड़का दूसरी जगह का है, 2 लड़का मेरे गांव का है। हम यहाँ आए, आरपीएफ से जानकारी मिला जो कैसे क्या मामला, तो पेशाब का मामला आया, बाकी कोई दूसरा नहीं है। तो इसमें तो सर फाइन होकर के कहानी को ख़त्म हो जाना चाहिए। मरीज को फिर अभी कटिहार भेज रहा है। अच्छा, टिकट क्या हुआ उसका? टिकट उसका इससे बना हुआ, मानसी से बना हुआ है। मानसी से पूना उसको जाना है, यहाँ से उसको मानसी जाना था और अचानक इसको पकड़ लिया। अब टिकट भी कैंसिल हो रहा है उसका, इसका भरपाई कौन करेगा? तो टिकट कैंसिल करा के पैसा वापस मिल रहा है? नहीं, या नहीं मिल रहा है। ये तत्काल टिकट है, नहीं मिल रहा। तत्काल टिकट जी। तो क्या मांग करते हैं रेल सरकार से? रेल सरकार से मांग करते हैं उसका टिकट का मुआवजा दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकार कई सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि क्या इस तरह की मामूली सी गलती पर युवक को न्यायिक हिरासत में भेजना जरूरी था? क्या जुर्माना लेकर मामले को हाथों हाथ खत्म नहीं किया जा सकता था? और अगर यह कार्रवाई जरूरी थी तो आरपीएफ द्वारा युवक के साथ मारपीट करना कितना उचित है? हमारे बारसोई संवाददाता जयराम से लोगों ने कहा कि अब यह देखने वाली बात है कि रेल प्रशासन आरपीएफ की इस कार्यशैली पर क्या कदम उठाता है। तो सर, एक मामला प्रकाश में आया यहाँ पे कि जो है पेशाब करने के बाद जो है आरपीएफ के द्वारा जो है 2 युवक को जो है धक्का मुक्की भी किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली, जो 2 युवक जिनके पास पूना जाने तक की टिकट थी भाया मानसी, और ये जगह देखते हैं आप लोग भी, कहीं भी बड़े अक्षर में यूरिनल प्रोहिबिशन कहीं नहीं लिखा है। और अभी भी लोग जो है यहाँ आकर के बैठ के या खड़ा होकर पेशाब कर लेते हैं। तो पेशाब नहीं करे या इस परिसर को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए रेल प्रशासन ने कौन सा ठोस कदम उठाया है? जनता को जानकारी में लेना चाहिए। ये पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता दौड़ के आती है और पेशाब लगता है तो पेशाब खाना भी कभी कहीं इन लोगों ने बनाया नहीं, तो बैठ जाता है लोग। ग्रामीण क्षेत्र की जनता बैठ के पेशाब करता है, नौजवान पैंट पहन के रहता है तो खड़ा होकर पेशाब करता है। तो पेशाब तो है ही यहाँ, इसके लिए आपको 100 रुपया फाइन है तो फाइन करके उसको छोड़ दीजिए। उसको पिटाई नहीं कर सकते हैं आप, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं आप लोग, इन लोगों का इरादा है शोषण करना। उसका दलाल है, जो दलाल के जरिए वो शोषण करता है। कोई प्लेटफार्म पर चला गया अचानक दौड़ते हुए, तो प्लेटफार्म पर चला गया दौड़ते हुए, तो अरे रुको ना यार, दौड़ते हुए चला गया प्लेटफार्म पर, तो उसका फाइन ना होगा। वो आईपीसी का क्राइम नहीं है, अनजाने में भी हो जाता है, ना जानकारी के अभाव में हो जाता है। तो आप उसको फाइन करके छोड़ दीजिए ना भाई। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।